जी, तो हमने जो है लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था सबसे पहले पढ़ा था सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के बारे में कुछ-कुछ चीज़ें लाइक क्या बताई थी मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी सेंट्रोइड के बारे में कि फर्स्ट वन तो कि भाई सेंट्रोइड बनता कैसे है? हाँ जी, सेंट्रोइड बनता कैसे है? हमारे पास आता कैसे सेंट्रोइड? सर किसी भी ट्राइंगल में मीडियन दो सामने वाले पॉइंट को हिस्सों में डिवाइड करती है, वो होता है ठीक है। सेंट्रोइड। उसको सेंट्रोइड बोलते हैं? ये कौन-सी डेफिनेशन है नहीं भाई? सर, जहाँ पे जो तीनों मीडियम्स होती हैं वो कट करती हैं एक बिल्कुल। दूसरे को। सेंट्रोइड जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल का। मतलब जहाँ तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, जिस पॉइंट पर वो आके मिलती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है? ओके। यस सर। और ओके, अच्छा और एक और बात, सेंट्रोइड हमेशा जो है ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है? ओके? ये बात यस हमने सर। शायद लिखी नहीं थी। यस सर। हाँ, प्लीज़ आप अपने नोट्स में है ना मेंशन कर देना है कि सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर रहेगा। ओके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रोइड होता है वो आपके मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? रेशियो 1 में डिवाइड करता है ना? यस सर। ओके, 2:1 में डिवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रोइड से अगर आप तीनों वर्टाइसेस को मतलब कनेक्ट कर देते हो, तो वो जो 3 ट्रायंगल बनते हैं, उनका एरिया और जो बड़ा ट्रायंगल है, बेसिक ट्रायंगल है, उसके एरिया में क्या रिलेशन होता है? हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था जो जेईई मेन 2020 में आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन था वो कि अगर आप सेंट्रोइड को वर्टाइसेस से ऐड कर देते हो, तो आपके पास 3 नए छोटे-छोटे ट्रायंगल्स बनेंगे। इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है और कितना होता है? 1/3 ऑफ द जो बड़ा ट्रायंगल एरिया ऑफ होता है ना, ट्रायंगल। जो या जो बेसिक ट्रायंगल था जिसके हमने वर्टाइसेस को ऐड किया, उस वाले ट्रायंगल का ये 1/3 होता है, ठीक है? मतलब लेट्स सपोज़ कि बड़ा ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, हमने सभी वर्टाइसेस एबी, सी को सेंट्रोइड से जॉइन कर दिया। सेंट्रोइड को हम किससे रिप्रेज़ेंट करते हैं? कैपिटल जी से, ठीक है? तो अगर एबीसी को मैंने जी से रिप्रेज़ेंट कर दिया, तो मेरे पास ऐसे 3 छोटे-छोटे ट्रायंगल्स बनेंगे। तो इन छोटे-छोटे ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा? 1/3 ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्लियर है? यस हाँ यस जी। सर। ठीक है, यस ये सर। तो हो गई थी हमारी सेंट्रोइड की यस सर। बात। उसके बाद हमने पढ़ा था इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? हाँ जी, इन सेंटर क्या होता है? अरे बोलो, इन सेंटर क्या होता है? अरे भाई रिवीजन नहीं किया क्या? बस 2 दिन मजे मार लिए तुम लोगों ने यार। हाँ जी, इन सेंटर किसे बोलते हैं? इन सेंटर होता है अगर आप किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करो, तो जहां एंगल बाइसेक्टर्स मिलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जो बाइसेक्टर होंगे वो इंटरनल एंगल के होंगे, एक्सटर्नल के नहीं। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट करेंगे, जहां पर मिलेंगे, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? इन सेंटर। ठीक है। और जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर होता क्या है? जो इन सर्कल होता है, जो कि जो ट्रायंगल के साइड्स को टच करता है एक-एक पॉइंट पर, या फिर ट्रायंगल के अंदर रहता है वो इन सर्कल, ठीक है? उसका सेंटर होता है इन सेंटर, ठीक है? इसलिए हमने उसके आगे इन लगाया, ओके? और इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है? इन रेडियस, ठीक है? क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके। यस सर। और मुझे ये बताइए कि अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं किसी भी ट्रायंगल में, तो वो अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? हाँ जी, जैसे कि लेट्स सपोज ट्रायंगल एबीसी है मेरा, अगर मैं ए से बीसी के ऊपर अगर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, तो साइड बीसी को ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सर 1:2। नहीं बेटा, ये सेंट्रोइड करता है भाई, 2:1 में करता है वो भी। देखिए ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं ए से बीसी के ऊपर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो ए से जो भी साइड्स जुड़ी होती है, ए से कौन कौन सी साइड जुड़ी हुई हैं? ए बी और ए सी, राइट, है ना?
तो वो लेट्स Yes. सपोज कि और AC जो है वो किसके अपोजिट साइड है, B के, और AB जो है वो C के अपोजिट साइड है, राइट। तो AC लेंथ को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, B से, स्मॉल b से, और AB लेंथ को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल c से। तो जो वो डिवाइड करेगा ना, वो C रेशियो B में डिवाइड करेगा। एक सेकंड आपको दिखाई देता हूं मैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बेटा प्लीज यार रिवीजन किया करो यार। कहाँ गया, इन सेंटर, ओके, या देखिए ये मेरे सभी को दिख रहा है ना, ट्रायंगल एबीसी, बड़ा ट्रायंगल एबीसी Yes, है ना। sir. Yes, sir. ओके, तो मैंने यहाँ पर इन सेंटर, सॉरी, यहाँ पर मैंने जो है ए से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर ये मिल रहे हैं उसको मैंने रेड से थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। ये तीनों यहाँ आकर मिल रहे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि कुछ ये जो है, मैंने नेक्स्ट ट्रायंगल में दिखा रखा है क्या, या तो ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। मैंने अगर ए से कोई एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो लेट सपोज कि वो यहाँ आकर मिला बीसी को, ठीक है। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, और बी के सामने वाली साइड जो है स्मॉल बी। ओके, मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। और कैपिटल ए के सामने जो साइड है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, स्मॉल ए से। तो ये जो एडी जो एंगल बाइसेक्टर है ये साइड बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सी रेशियो बी में। सी रेशियो बी में क्यों, क्योंकि इसके जो साथ वाली जो साइड से एक के साथ जो साइड साथ वाली साइड से वो कौन कौन सी है, सी और बी। ए बी को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल सी से, और एसी को किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल बी से, ठीक है। तो इस तरह से ये सी रेशियो बी में डिवाइड करता है। ये आपकी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। क्या होती है कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कंटेनिंग साइड। कंटेनिंग साइड मतलब एक किसके साथ लाइक कंटेंट है, किन किन साइड्स में कंटेंट है। तो एक तो ए बी में है और एक ए सी में है। क्लियर है भाई सभी लोगों को, हाँ जी, Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। इसके ऊपर एक हमने क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अपना जो है थर्ड पॉइंट है एक्स सेंटर। अब एक्स सेंटर क्या आ गया सर जी, तो देखते हैं क्या आ गया। भाई अभी आपने लाइक इन सेंटर बनाया था, उसमें क्या किया था कि तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया था, राइट। जैसे कि यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी है, अगर मैं इन तीनों का जो है इंटरसेक्शन लूंगा एंगल बाइसेक्टर का, तो लेट सपोज कि वो यहाँ आकर मिल गया मुझे, ठीक है। उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को कैपिटल आई से। और अच्छा ओके, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर मुझे सेंट्रोइड फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंट, X1 हाँ plus हाँ X2 हाँ plus हाँ, X3 upon 3 is ओके। equals to Y1 plus Y2 plus Y3 upon 3. बेटा वहां पर इक्वल्स टू नहीं आता, वहां पे कोमा आता है भाई। x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री जो होता है, Yes. ये सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट होता है, और y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री ये सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर है, Yes, sir. ओके। Yes, और sir. इसी तरीके से इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। कहाँ गया है, हाँ जी। इन सेंटर में क्या फॉर्मूला होता है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इसमें ए क्या है, कैपिटल ए के अपोजिट वाली साइड, और एक्स वन क्या है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ए एक्स वन। इसी तरीके से स्मॉल बी क्या है, कैपिटल बी के सामने वाली साइड, ठीक है, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल बी। बी में क्या मल्टीप्लाई किया हमने, जो बी वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या है, एक्स टू, तो बी इंटू एक्स टू। इसी तरीके से सी इंटू एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और इसी तरीके से हमने y कोऑर्डिनेट के लिए भी लिखा है, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये क्लियर है ना बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें इन सेंटर में, No, sir. ओके No, देन, sir. No, ठीक है। sir. No, sir. तो अब ये जो है यहाँ पर हम बढ़ते हैं कि हाँ, इन सेंटर में तो हम तीनों एंगल बाइसेक्टर को करते थे, लेकिन अगर हमें अब एक्स सेंटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे भाई। लेट सपोज मुझे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए का तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ही ड्रॉ करता हूँ, जो कि इस तरीके से आएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी मैं बोल ही कर रहा हूँ ओके,   okay, अभी आ रही है,   okay,   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  okay,     okay,       okay,
यस आने सर। ओके, ठीक है। ओके, सो हाँ, ये मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर मतलब ए का जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा, ठीक है? तो बी यहाँ पर दिख रहा है मुझे, इसका एक्सटर्नल एंगल कौन-सा है? भाई ये वाला तो इंटरनल एंगल है, ये वाला एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा ना? मतलब सॉरी एक्सटर्नल एंगल होगा, क्लियर है? यस सर। तो मुझे अब क्या करना है, इसका जो है इसको इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो ये इस एंगल को भी मैंने बाइसेक्ट कर दिया, तो वो कहीं यहाँ आकर मिला। इसी तरीके से मुझे सी का भी एंगल जो है वो बाइसेक्ट करना है। तो सी से मैंने यहाँ पर वापस से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि इसी ब्लू पॉइंट पर आकर मिला। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्सटर्नल सॉरी एक्स सेंटर क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? एक्स एक्स सेंटर। सेंटर। एक्स सेंटर, ओके। अच्छा मुझे बताओ कि ये नंबर ऑफ एक्स सेंटर किसी एक ट्रायंगल के लिए कितने हो सकते हैं? हाँ जी, सोच के बताइए थोड़ा सा। किसी भी एक ट्रायंगल के लिए नंबर ऑफ एक्स सेंटर कितने हो सकते हैं? सर एक। एक ही होगा। तीन। अच्छा, तीन होंगे बिल्कुल। भाई देखो यहाँ पर मैं तीन पेयर बना सकता हूँ ना भाई। मैंने इस बार क्या किया कि इस बार ए का मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। दूसरी बार मैं क्या करता हूँ, ए और सी का तो एक्सटर्नल ले लेता हूँ और बी के लिए इंटरनल ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखते हैं कि कैसे आएगा। यहाँ पर इनको मैं मिटा देता हूँ अभी थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इस बार मैं बी से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से कर दिया यहाँ पे। अरे ये मैंने कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, भाई ए का इंटरनल तो ये दिख रहा है मुझे, दिख रहा है ना? अगर मुझे अब एक्सटर्नल करना है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ इस वाली साइड को। ठीक है, और सी का जो है सी का मुझे ये वाला एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो ये यहाँ कर मिलेगा। और इसी तरीके से ए का अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो वो यहाँ आकर मिलेगा। ठीक है, तो अब ये वापस मुझे क्या मिला, I2। ये दूसरा मेरा एक्स सेंटर मिला, क्लियर है? यस सर। यस और इस सर। तरीके से अगर मैं सी से ड्रॉ करता हूँ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो मुझे एक I3 इधर मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी से तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर रोकना पड़ेगा और ए और बी से एक्सटर्नल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो नंबर ऑफ एक्स सेंटर इन एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट? 3। 3। ओके, गुड। क्योंकि हम ऐसे 3 सर्कल बना सकते हैं। भाई देखिए यहाँ पर ये बीसी को टच कर रहा है और ये ए बी एक्सटेंडेड और एसी को भी लाइक एक्सटेंडेड एसी को टच कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर किसको टच करेगा, I2 से जो अगर मैं एक सर्कल I2 को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करूं, एक एक्स सर्कल ड्रॉ करूं तो वो क्या करेगा, एसी को तो जो है वो टच करेगा और एक्सटेंडेड एबी को टच करेगा और इसी तरीके से एक्सटेंडेड बीसी को टच करेगा। ठीक है बेटा, क्लियर यस है? सर। अब ये एक्स सेंटर फाइंड करने का तरीका क्या है, मतलब इसका हम ये तो हमने भाई जियोमेट्रिकली देख लिया लेकिन हम इसी से थोड़ी करते हैं। हमें हमको तो यहाँ पे एक फॉर्मूला चाहिए कि एक्स सेंटर फाइंड कैसे करें। तो उसका फॉर्मूला ये रहता है हमारे पास कि एक ट्राइंगल एबीसी है आपके पास और I1 ये हो गया। ठीक है, I1 इधर हो गया, I2 ये हो गया और I3 इधर हो गया। तो देखिए ये जो है ऑलमोस्ट पूरा इंटरनल सॉरी इन सेंटर जैसे ही है। जस्ट हमने क्या किया भाई, देखो अगर यहाँ पर आप माइनस को ध्यान ना दो तो क्या लिखा हुआ है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप माइनस को ना देखो, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, यही लिखा हुआ है ना? यस यस सर। या लेकिन अब यहाँ पर एक्स सेंटर में हमने क्या कर दिया कि जिस वर्टेक्स से हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, उसके अपोजिट साइड को हम यहाँ पर माइनस ले ले रहे हैं। माइनस ले ले रहे हैं मतलब कि जस्ट
फॉर्मूले को हमने याद करने के लिए इस तरीके से देख लिया कि अगर हम ए से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड जो है उसको आप माइनस ले लीजिए। I2 के लिए I2 के लिए मैं कहां से इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा? बी से, यस सर। है ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर मैंने b जो है वो नेगेटिव ले लिया, ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c, लाइक फॉर्मूले में ले लिया, ठीक है। अब b नेगेटिव थोड़ी होगा, साइड कभी नेगेटिव थोड़ी होती है, बस फॉर्मूले को याद रखने के लिए मैंने ये थोड़ा सा अपने दिमाग में बना लिया कि b से मैं अगर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं तो उसके अपोजिट वाली साइड को के आगे मैं माइनस लगा देता हूं यहाँ पर। और इसी तरीके से I3 कैसे ड्रॉ करूंगा? C से मुझे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा और बाकियों से एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो मैंने यस सर। सी जो है वो नेगेटिव के साथ ले लिया, यहाँ पर सी के आगे माइनस लगा दिया, तो ये माइनस सी एक्स थ्री हो गया और माइनस सी नीचे भी आ गया मेरे पास। ठीक है भाई, तो सारे जो एक्स सेंटर है उसको फाइंड करने के लिए 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं हमारे पास। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो ये कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड कौन सी? स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड कौन सी? स्मॉल सी। ठीक है बेटा, क्लियर? यस सर। यस ओके सर। गुड, आगे बढ़े फिर। यस यस सर। सर। यस सर। एक थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट भी है कि इन सेंटर एंड एक्स सेंटर आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू द एंगल बाइसेक्टर। भाई अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होते हैं भाई, किसी को पता है? HP नाम सुना है? हर एपी का जो उल्टा होता है HP। बिल्कुल भाई, जैसे कि अगर ABC अगर आपके AP में है तो इसके उल्टे जो है, उल्टे मतलब इसके रेसिप्रोकल, वो किस में होंगे? HP में होंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। यहाँ पर मैं 1/A एंड 1/C जो है ये क्या होंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू 1/B। 1/B। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर 1/A लिख दिया मैंने, 1/B आएगा। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा कुछ काम आता है नहीं, लेकिन जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए याद रख लेना कि इन सेंटर और एक्स सेंटर आपस में क्या होते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। और किसके रेस्पेक्ट में होते हैं? एंगल बाई। एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाय क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है सर? अब भाई क्या लिखा हुआ है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो अगर मैं लेट सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, अगर मैं यहां से A से साइड BC पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये मेरे पास D पॉइंट आ गया BC पर। ठीक है, इसी तरीके से मैं B से ड्रॉ करता हूं AC पर, तो ये AC पर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया मैंने, तो यही मेरा जो लेट सपोज इसको नाम दे देता हूं मैं E। तो जो BE होगा वो क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा। क्लियर है? यहां पर मैं आप लिख सकते हो यस सर। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, BE परपेंडिकुलर टू व्हाट? AC। AC। और इसी तरीके से अगर मैं C के ऊपर भी एक ड्रॉ करता हूं, ओके, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, आप अपनी कॉपी पर बेहतर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, लेट सपोज इसको नाम दे देते हैं F, तो यहाँ पर CF जो होगा वो परपेंडिकुलर आ जाएगा AB के। ठीक है, अब ये किस रेशियो में डिवाइड करता है मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तीनों जहां जाकर मिलेंगे उसको मैं क्या बोलूंगा? ऑर्थो सेंटर। इसको कैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो भाई ये एक्स सेंटर जो हमने पढ़ा था ये तो हमेशा अब जो है लाइक बाहर होगा ट्राइंगल के, है ना?
अरे होगा कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? सर लेकिन ये जो ऑर्थो सेंटर Yes, है, sir. इसका हम कुछ बोल नहीं सकते ये कहाँ होगा। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, भाई sir. अगर किसी ने ऑर्थो सेंटर भाई यहाँ पर तो इसके बीच में दिख रहा है मुझे, ठीक है? लेकिन अगर मैंने एक जो है ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है? और अ, ओके, और इससे जो है मैं सामने वाली साइड पर कहाँ लाइक कहाँ आएगा मेरा? इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। ओके, एक सेकंड। सेकंड, ये कहाँ आएगा मेरे पास? कुछ ऐसा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है? तो अब की बार मेरा जो ऑर्थो सेंटर है वो कुछ यहाँ आएगा। ओके, ठीक है? यस सर ओके, Yes, sir. एक और इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। तो ये अब की बार सेंटर के बाहर लाई कर रहा है। ओके, तो ऑर्थो सेंटर के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है? तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्लियर है? yes sir, हम Yes, किसी भी sir. वर्टेक्स से किसी भी Yes. वर्टेक्स को से Yes, sir. साइड अपोजिट वाली साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप देते हैं, ठीक है? तो ऐसे हमारे पास 3 परपेंडिकुलर ड्रॉप होते हैं हर एक वर्टेक्स से, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ 3 लाइक एल्टीट्यूड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होगा? ऑर्थो सेंटर, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा सरकम सेंटर, ये 5th नंबर का आएगा। ओके, ओके, सरकम सेंटर क्या होता है भाई? ये इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, याद है किसी को? किसी भी ट्राइंगल का? हाँ जी, आप बचपन में कैसे बनाते थे वो अपने कंपास की हेल्प से? किसी भी ट्राइंगल, किसी भी लाइन का अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता था, तो आप क्या करते थे? भाई आपने बी से लाइक कंपास की नोक जो है बी के ऊपर रखा, और पेंसिल को थोड़ा सा बीसी की हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा लिया, एक ऊपर कट लगाया, एक नीचे कट लगाया, फिर इसी तरीके से सी के ऊपर From कंपास रखा। dragon हाँ जी, dissect करना है इनको. नहीं मैं बता रहा हूँ कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी लाइन का। भाई आपने एक ये लाइन ली, ठीक है? कंपास की नोक यहाँ पर बी पर रखा, हाफ से ज्यादा लाइक उसकी बढ़ाया उसको, ठीक है? एक ऊपर कट लगाया, एक नीचे कट लगाया, है ना? और इसी तरीके से फिर यस सर सी पे कंपास रखा, और फिर डिस्टेंस को सेम रखा, और एक ऊपर कट लगाया और एक नीचे कट लगाया। फिर आप दोनों को लाइक कनेक्ट कर देते थे, तो आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाता था साइड, मतलब इस क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट का, ठीक है? क्लियर है? इसी तरीके से ड्रॉ करते थे ना भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता क्या है? एक तो परपेंडिकुलर होता है ये, लेट सपोज बीसी का मुझे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो ये बी के एक तो परपेंडिकुलर होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है कि Yes, नहीं? sir. yes sir, Yes, ओके, तो sir. ये जो है बीसी के परपेंडिकुलर होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है? मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं ए बी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, तो इस तरीके से करूंगा। ये वापस से परपेंडिकुलर आ गया और ये इक्वल होगी। लेट सपोज ये डी है, ये एफ है, और
ये ई है। ओके, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से आता है मेरे पास। क्लियर है भाई सभी लोगों को यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. ओके, यस तो सर। अब देखिए कि सरकम सेंटर इसका नाम क्यों रखा गया। हाँ जी, क्योंकि अगर सरकम सेंटर क्या करता है ना कि सरकम सेंटर बनता कैसे है। सरकम सेंटर जो है इन तीनों वर्टेक्स को से पास होता हुआ निकलेगा एक सरकम सर्कल। ओके, सरकम सर्कल कहां से पास होता है? इन तीनों वर्टेक्स से होकर निकलता है वो। ओके, क्लियर है। और सी उसका क्या रहेगा? सेंटर रहेगा, इस सरकम सर्कल का सेंटर रहेगा। ओके यस सर। भाई, यस सर। इनसे सरकम सर्कल, इन सर्कल कैसे बनता था भाई? वो ट्रायंगल के अंदर बनता था, ए बी, ए सी और बी सी को टच करते हुए, है ना। लेकिन ये क्या है कि ये एबीसी के थ्रू एक सरकम सर्कल हम बनाते हैं। तो अब आप बताइए कि किसी भी एक ट्रायंगल के लिए नंबर ऑफ सरकम सर्कल कितने हो सकते हैं? हाँ जी, या फिर ऐसे बताइए कि किसी एक ट्रायंगल से किसी एक ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास होते हुए कितने हम सर्कल बना सकते हैं? किसी एक ट्रायंगल के वर्टेक्स। इन्फिनिटी। क्या बेटा? इन्फिनाइट। सर Infinite. इन्फिनिटी। नहीं बेटा, सिर्फ एक बना सकते हैं। अगर एक। हमारे पास किसी एक ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है, तो उस वर्टेक्स से पास होता हुआ हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं? सिर्फ एक बना सकते हैं, ठीक है। जो कि क्या होगा उस ट्रायंगल Yes, का? sir. सरकम सर्कल। ओके, क्लियर है। यस। यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. तो यहां पर आप लिख लीजिए नंबर ऑफ सरकम सेंटर फॉर एनी ट्रायंगल इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर है। Yes, sir. यस सर। तो ये जो सरकम सर्कल Yes, हो sir. गया, चलिए ठीक है। इसके अलावा इस पे और इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो सरकम रेडियस हो जाएगी। अच्छा, इसकी रेडियस कैसे फाइंड करोगे? अगर आपके पास एबीसी और सरकम सर्कल है तो इसकी रेडियस कैसे फाइंड करोगे? हाँ जी, इसकी रेडियस कैसे फाइंड करोगे? अरे बोलो, किसी भी सर्कल की रेडियस कैसे फाइंड करते हैं? Sir, डायमीटर center का से हाफ उसका कर दिया। difference. सेंटर से आप सर्कल पर कहीं पर भी ज्वाइन कर दीजिए। तो ये ए जो है वो सर्कल के ऊपर ही लाई करता है, तो सी से आप ए ज्वाइन कर दीजिए या फिर सी से बी ज्वाइन कर दीजिए या फिर इस, अच्छा यहाँ पर ये ट्राइंगल कुछ और ले लेते हैं यार, आपको कंफ्यूज करेगा नहीं तो। ये यहाँ पर एबीसी की जगह पी क्यू आर ले लीजिए आप। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। और ये सरकम सेंटर को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल सी से। तो ये ट्राइंगल एबीसी हो गया। इसका लेट सपोज कि सरकम सेंटर यहाँ पर कहीं है, ठीक है। तो ये सरकम सेंटर कुछ, सरकम सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसका अगर ये सरकम सेंटर है तो इसकी रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करूंगा? आप कहीं पर भी किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए ना। तो मैंने ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया या फिर ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया या फिर ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया। भाई मैंने आपसे क्या बोला था कि मेरे पास एबीसी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और सॉरी वापस से एबीसी बना दिया मैंने। आपके पास पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स हैं और इस सरकम सेंटर के भी कोऑर्डिनेट्स है। तो आप सिंपली पीसी को ज्वाइन कर दीजिए या फिर सी क्यू को ज्वाइन कर दीजिए या फिर सी आर को ज्वाइन कर दीजिए। तीनों इक्वल किसके आएंगे? रेडियस के, ठीक है। और ये किसके बराबर होगी? सरकम रेडियस। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली अभी ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को फाइंड करने का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लाइक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, उसको हम बताएंगे एसओटी में, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जब आप 12th में पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो अभी के लिए मतलब फिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं सर? क्योंकि इसको फाइंड करने का तरीका होता है, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसको हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड से आप
इसको फाइंड कर सकते हो। वो भी हम पढ़ेंगे जब हम लाइक इक्वेशन लिखते सीख जाएंगे स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। उसके बाद हम ये भी पढ़ लेंगे सरकम सेंटर कैसे फाइंड करें और ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करें, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, तो sir. अभी के लिए बस इसमें ये बात ध्यान रखिए कि होता क्या है और इसकी क्या मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है। जैसे कि इसमें एक ये देख लिया था हमने कि आप किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन कर दीजिए, वो रेडियस हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, एक रिजल्ट है हमारे पास कुछ यहाँ पर, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। क्लियर है? यस Yes, sir. तो लेट सपोज कि पी क्यू आर मेरे पास एक ट्राइंगल है। अच्छा जी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज एट द वर्टेक्स विथ 90 डिग्री। मतलब जो वर्टेक्स जो 90 डिग्री के साथ है, वो वाला जो वर्टेक्स है वही ऑर्थो सेंटर है आपका। वही क्या है? ऑर्थो सेंटर। ये जीरो मत समझना, ये आपका ऑर्थो सेंटर है। एंड सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये रहा आपका पी आर, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? सरकम सेंटर। तो सर ये कैसे हो गया? कोई बता सकता है मुझे कैसे हुआ ये? एनीवन? कोई क्वेश्चन बता? रिपीट करेंगे? बेटा ये मैंने क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक रिजल्ट है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स होता है ना, वही ऑर्थो सेंटर होता है, और जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है वही सरकम सेंटर होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? आप मुझे ये बताइए, ऑर्थो सेंटर मिलता कैसे है हमें? हाँ जी, ऑर्थो सेंटर कैसे मिलता है हमें? ऑर्थो सेंटर होता क्या है? intersection of altitude. इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप इस ट्राइंगल में अगर एक पी से क्यू आर पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो वो पी क्यू ही तो होगी, है ना? भाई Yes. पी क्यू Yes, जो है वो sir. यस क्यू सर। आर के Yes, परपेंडिकुलर sir. है। एल्टीट्यूड का मतलब वही है कि आप पी से लाइक परपेंडिकुलर ड्रॉप दो अपोजिट साइड पर। तो मैंने पी क्यू जो है वो क्यू आर के ऊपर एल्टीट्यूड है मेरा पहले से ही। और इसी तरीके से आर से अगर मुझे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है पी क्यू के ऊपर, तो वो ये क्यू आर ही है, राइट? है ना? अरे हाँ यस कि ना? Yes, sir. यस सर। समझ में आ Yes, रहा है? sir. ओके। तो अब भाई ये दोनों जो है जहां मिलेंगे वो वही मेरा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? वर्टेक्स क्यू के ऊपर। तो इस तरीके से मेरा जो ये वर्टेक्स है वही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। और लाइक तीसरा भी अगर आपको देखना है तो भाई आप यहाँ से क्यू से पीआर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दोगे, तो वो भी तो क्यू से ही लाइक पास होगा ना। तो इस तरीके से तीनों जो है एल्टीट्यूड्स वो कहाँ आकर मिल रहे हैं? पॉइंट क्यू के ऊपर। ठीक है भाई, क्लियर है? यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके, यस। Yes, ठीक है, sir. ओके। तो ये तो हो गया मेरा ऑर्थो सेंटर। अब मुझे बताइए कि ये सरकम सेंटर इसी के ऊपर क्यों लाई किया? हमें रोटी। हाँ जी बेटा, सरकम सेंटर ये यहाँ बीच में क्यों आया? सरकम सेंटर कैसे फाइंड करते हैं? हाँ जी, सरकम सेंटर कैसे फाइंड करते हैं? सरकम सेंटर कहाँ से पास होता है? अरे सरकम सेंटर कहाँ से पास होता है? Kyo se? Perpendicular. परपेंडिकुलर लेते हैं तीनों के, अरे जहां बाइसेक्ट परपेंडिकुलर, करती है वो। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, मतलब सरकम सेंटर तो वही होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है, वो होता है हमारा सरकम सेंटर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सरकम सर्कल कहाँ से पास होता है? इनके एंड पॉइंट पी क्यू आर से। बिल्कुल, इनके ट्राइंगल पीक्यूआर के Vertex. वर्टाइसेस से। तो आप एक बनाइए वर्टाइसेस से पास होता हुआ एक सर्कल। अरे यार यहाँ पे सही से नहीं बनेगा, आई थिंक सो। एक छोटा सा ट्राइंगल बना के उस पे करते हैं। लेट सपोज आपका ये पीक्यूआर ट्राइंगल है, ओके। तो इसके जो वर्टाइसेस है, अगर आप उससे एक पास होता हुआ सरकम सर्कल बनाओगे, ओके,
तो अब मुझे बताइए कि ये जो PQR है ना भाई ओके, तो आप यहां से PR का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, क्लियर है? इसी तरीके से इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे और इसी तरीके से इसका भी एक QR का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, ठीक है? तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना वो PR के मिड पॉइंट पर ही आएगा। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो PR होगी ना ये इसका डायगोनल बन जाएगा। डायगोनल कैसे बन जाएगा? क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता है ना कि सर्कल में ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ये वाला 90 डिग्री हो जाए तो ये सर्कल होगा? अरे होगा कि नहीं? यस सर। सेमी सर्कल में बना हुआ सारा Yes, एंगल क्या sir. होता है? 90 डिग्री होता है ना? हाँ कि ना? यस अरे क्लियर है? तो अब देखिए भाई ये यहाँ पर PR आपने एक ड्रॉ कर रखा है, ये PR हो गया और ये Q हो गया। तो Q के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है मेरा, राइट? हाँ कि ना? क्लियर है? तो ये जो PR है ये क्या होता है? इसका डायगोनल होता है ना? तो यहाँ पर भी PR जो है वो उसका डायगोनल हो जाएगा। तो सेंटर कहाँ पर आता है किसी भी सर्कल का? डायगोनल के सेंटर पे, मिड पॉइंट पे। क्लियर है? बेटा आवाज नहीं आ रही, क्लियर है? Yes, sir. सभी को क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, गुड। चलिए, तो ये सभी को समझ में आ गया कि ऑर्थो सेंटर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ होता है? 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे। और सर्कम सेंटर कहाँ होता है? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे। ठीक है? अरे ठीक है, यस ओके। सर। नेक्स्ट, Yes, sir. ऑर्थो Yes, sir. सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आने वाले, एक ही लाइन में आते हैं ये किसी भी ट्राइंगल में। एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। पहले तो कि भाई ये जो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर होते हैं आपके, वो एक ही लाइन में आते हैं। लेट सपोज ऑर्थो सेंटर यहाँ है और सेंट्रोइड यहाँ है और सरकम सेंटर यहाँ है, ठीक है? तो ये जो सेंट्रोइड होता है ना इसका, वो जो ये लाइन ज्वाइनिंग है, मतलब जो लाइन कनेक्ट करती है OC को, उस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है। क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये भाई याद कैसे रखना है कि जो सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। ओके, तो इसको याद करने का एक सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको याद भी रहे। ONGC का नाम सुना है किसी ने? क्या है ONGC? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है? जो कि जो पूरा पेट्रोलियम जो होता है ना उस उसके साथ डील करती है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो यस अब सर। भाई देखिए यहां से भी O से लेकर G तक जाने में कितना स्टेप लगे? 2 स्टेप लगे। यस सर। और G से C तक जाने पर 1 स्टेप लगा। क्लियर है? यस सर। तो इसी Yes, तरीके sir. से यहाँ पर भी देखिए O से लेकर G तक कितने स्टेप लगे? 2। और G से लेकर C तक जाने पे कितना लगा? 1। क्लियर One. है? तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि G जो है वो O और C को 2:1 में डिवाइड करता है। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। ONGC। ठीक है? क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, यस ओके, सर। Yes, sir. और ये तीनों जो होंगे वो हमेशा किसी भी ट्राइंगल के लिए हमेशा कोलिनियर होंगे, ठीक है? आर ऑलवेज कोलिनियर मतलब फॉर एनी ट्राइंगल। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, यस sir. सर। ओके, ONGC याद रखना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। चलिए नेक्स्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर
लाई ऑन दी सेम लाइन। भाई इसकी अब की बार क्या ऐड हो गया, एक और नया आई और ऐड हो गया। भाई जी ओ और सी ये तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, अब की बार और क्या ऐड हो गया, आई हो गया ऐड, राइट। तो अब देखते हैं कैसे ऐड हो गया। भाई जैसे कि सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? अरे क्या होता है, जिसकी किसको बोल, सारी जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। जिसकी कोई भी दो साइड सारी बराबर हो। नहीं बेटा सारी नहीं, टू साइड्स। टू साइड्स, एनी टू साइड्स। ओके गुड। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो लेट सपोज कि ये ट्रायंगल अरे यार फिर वापस से, ये ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर, ठीक है। तो लेट सपोज कि पी क्यू जो है वो क्यू पी आर के इक्वल है, ठीक है। अरे हाँ कि ना? यस Yes, सर। sir. ओके सर। तो भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है ना कि ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। अच्छा जी, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना, ठीक है। यस सर। ओके यस सर। तो बेसिकली इससे अगर मैं यहां पर एक ड्रॉ करूं ना, ओके तो P से अगर मैं यहां पर ये जो PS है ये मीडियन का भी काम करेगा, मतलब QR को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। कैसे? आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। कोई कर सकता है? भाई लेट सपोज कि मैंने PS जो है ना वो क्या ड्रॉ करी, लेट सपोज कि मैंने PS बनाया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। PS क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है आपका, एंगल को बाइसेक्ट करता है। अरे हाँ कि यस ना? सर। तो ये जो यस सर। P वाला एंगल है ये इसको बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो लेट सपोज अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके तो अब देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो PQ तो PR के बराबर है ही सही, ठीक है। और एक एंगल भी थीटा, ये थीटा भी बराबर आ गया, क्लियर है। यस सर। यस और सर। आपकी एक साइड कॉमन है। यस सर। तो यस ये सर। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा बन गया, यस साइड सर। एंगल साइड, साइड एंड साइड। है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये QS भी तो QR के इक्वल आएगा, क्लियर है। सॉरी QS जो है SR के इक्वल आएगा, क्लियर है। यस सर। तो इस यस तरीके से सर। अगर ये दोनों का काम करेगा, यहां से मीडियन भी रहेगा और एक और क्या रहेगा, और क्या रहेगा, अरे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है बेटा, क्लियर। यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. ओके तो आपका जो सेंट्रोइड है जी, जी क्या है आपका सेंट्रोइड, ओ क्या है आपका ऑर्थो सेंटर, आई क्या है, आई क्या होता है, इन सेंटर। इन सेंटर। And और सी क्या होता है, सरकम। circum center. सरकम सेंटर, बढ़िया, ठीक है। ये चारों आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही लाइन पर आते हैं, मतलब कोलिनियर होते हैं, ठीक है। GOIC कोलिनियर, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ओके अब आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है भाई, हाँ जी क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तीनों साइड्स बराबर ऑल होती है। साइड्स इक्वल। बिल्कुल तीनों साइड बराबर होती है। ओके लेट सपोज कि मेरे पास ये ट्रायंगल हो गया PQR, ये क्या है इक्विलेटरल, ठीक है।
तो क्या बोल रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ये जो चारों पॉइंट है ना, GOIC, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर, ये कोइंसाइड कर जाते हैं। कोइंसाइड कर जाना मतलब एक ही पॉइंट पर ही, लाइक एक ही पॉइंट जो है ये चारों हो जाएंगे, है ना। यही पॉइंट G हो जाएगा, यही पॉइंट OIC सभी हो जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है। यस सर। अब Yes, कैसे हो sir. जाएगा सर, तो देखते हैं भाई। अभी हमने यहाँ पर एक P से मीडियन मतलब एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो ये क्या काम किया था, अरे ये किसका काम किया था इसने, पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो एक और किस चीज का काम किया था इसने, मीडियन का भी काम किया था। यस हाँ जी, सर। ठीक है। तो जब आप यहां पर P से एक ड्रॉ करोगे ना, लेट सपोज आपने मीडियन ड्रॉ करी, तो वो मीडियन का तो काम कर ही रहा है, वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चारों पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर दो लेवल की सिमेट्री थी भाई, आपकी दो जो साइड्स थी, दो साइड्स थी वो इक्वल थी, बट यहां पर तो 3 लेवल ऑफ सिमेट्री है, तीनों की तीनों साइड इक्वल है, तो ये जो चारों पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है यस बेटा, सर। ओके। Yes, sir. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चारों के चारों पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना सभी लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है। Yes, sir. तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस दिस इज व्हाट। ओके, तो भाई क्वेश्चन देखते हैं, इसके एकदम फॉर्मूले पे टूट मत पड़ जाना। पहले क्या करोगे आप, भाई ज्योमेट्री जब भी आती है ना आपकी, लाइक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें आप पहले क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल Diagram बनाएंगे. बिल्कुल। तो 0,0 कहाँ लाई करता है, ये ओरिजिन है आपका, है ना। यस सर। और Yes, फिर उसके sir. बाद है 1,√3, 1,√3 लेट सपोज यहाँ पर भाई रफ स्केच बना लीजिए आप जस्ट, तो ये 1,√3 यहाँ लाई करता है। 2,0 कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, पॉजिटिव साइड में, है ना। यस Yes, सर। sir. ओके, तो अब आप अगर इन तीनों वर्टाइसेस को ड्रॉ, द इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल दिस, तो ये ट्राइंगल है हमारे पास, अरे ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कि 0,0 से अगर आपको 2,0 तक जाना है तो कितना चलना पड़ेगा, 2। 2, 2. राइट, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2। 2. अच्छा जी, 0,0 से 1,√3 तक जाना है तो कितना चलना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये वापस से 4 आएगा अंडर रूट में, और वो भी 2 होता है कि नहीं होता है। Yes, sir. यस सर। और 1,√3 और 2,0 में भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो कितना आएगा, 2 2। - 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 0 - √3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 3 दैट इज 4, और उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट 4 वापस से 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया भाई, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। और Equilateral इक्विलेटरल ट्राइंगल triangle. में की क्या लाइक प्रॉपर्टी होती है, हाँ जी, अभी हमने देखा इन जस्ट, Three सेंटर। sides. क्या बेटा, बोलो, तीन साइड इक्वल होती है। वो तो इक्वल होती तभी तो हमने इक्विलेटरल बोला है, लेकिन इसके अलावा हमने जस्ट अभी क्या पढ़ा इन है, सेंटर अंदर लाई करके। ओके, और और जी सी वगैरह वो सब कुछ इक्वल होते हैं। बिल्कुल इक्वल नहीं होते, वो एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं या फिर कोइंसाइड कर जाते हैं, GOIC, कोइंसाइड। तो अब मैं चाहे इन सेंटर फाइंड करूं या सेंट्रोइड फाइंड करूं या ऑर्थो सेंटर फाइंड करूं या सरकम सेंटर फाइंड करूं, आएगा क्या, वही वाला पॉइंट आएगा मेरे पास, राइट, है ना। तो सबसे Yes, sir. यस सिंपल सर। कौन सा होता है कैलकुलेट करना,
GOIC में सबसे सिंपल क्या होता है कैलकुलेट करना? भाई ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का तो हमारे पास अभी फॉर्मूला ही नहीं है, तो वो तो ऐसे आउट हो गए। जी और आई में कौन सा सिंपल होता है? जी का A फॉर्मूला प्लस B प्लस C अपॉन 3 वाला। बिल्कुल, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? हाँ जी G वाला। बिल्कुल। भाई इसमें सबसे सिंपल होता है जी का कैलकुलेट करना, सेंट्रोइड कैलकुलेट करना। ठीक है, तो सेंट्रोइड क्या होता है आपका? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir। तो भाई x1 कितना है आपका? 1, x2 कितना है? 0, x3 कितना है? 2 डिवाइड बाई 3। फिर y1 कितना है? √3, y2 कितना है? 0 और y3 कितना है? 0। क्लियर है बेटा सभी लोगों को कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. कोई ऐसा Yes जिसको sir। समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है क्या जिसको समझ में नहीं आया? No sir। No, sir. ठीक है भाई, तो ये सभी जगह क्या मतलब, अगर आपने जी भी फाइंड कर दिया तो वही इन सेंटर भी होगा, वही ऑर्थो सेंटर भी होगा, वही सरकम सेंटर भी होगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes Yes, sir। sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लेट द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल दिस। तो आपका जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या है? -3,5। ठीक है, और आपका सेंट्रोइड क्या है? 3,3। ठीक है, इसने सेंट्रोइड को बी नाम दे दिया यहाँ पर और ऑर्थो सेंटर को ए नाम दे दिया। अच्छा जी, ये हो गया। फिर क्या है कि इफ सी इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, सी जो है वो सरकम सेंटर है ट्राइंगल का, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट ACS डायमीटर व्हाट? ओके, तो सबसे पहले तो मुझे सरकम सेंटर फाइंड करना है, तो कोई मुझे बताएगा कि सरकम सेंटर कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं इसका? हाँ जी, सरकम सेंटर कैसे फाइंड कर सकता हूं इसका, अगर मेरे पास ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड गिवन है तो? अरे बोलो, एनीवन? इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बेटा यहाँ पर एबीसी कहाँ है, मतलब सॉरी ट्राइंगल के वर्टाइसेस थोड़ी गिवन है इसमें। अगर मेरे पास ऑर्थो सेंटर गिवन हो, सेंट्रोइड गिवन हो, अगर ये 2 पॉइंट गिवन हो तो क्या मैं सरकम सेंटर फाइंड कर सकता हूं? सर कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी लगा। हाँ बिल्कुल, कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी क्या होती है वो? वही होगी। क्या होती है कोलिनियर प्रॉपर्टी? कोलिनियर सभी तो एक होते हैं, लाइन में होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक लाइन और थी। सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को? 2:1। 2:1। 2:1। ONGC, याद रखना, ONGC। लेट सपोज ये आपका ऑर्थो सेंटर, ये सरकम सेंटर, अरे, और जी जो है कहीं यहां लाई करेगा, जो कि 2:1 में डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, क्लियर? Yes यस sir। सर। ओके, तो अब यहां से मुझे क्या फाइंड करना है? सी फाइंड करना है। मेरे पास जी का कोऑर्डिनेट है, ओ का कोऑर्डिनेट है, और क्वेश्चन में ने इसको ए बोला है, इसको बी बोला है। तो जी का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो ए के एक्स कोऑर्डिनेट, और यहां पर अगर ये 2:1 में डिवाइड करता है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, 2 को तो सी में मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 को किस में करूंगा? ओ में कर दूंगा। याद है ना? Yes sir। ओके, तो भाई ए में क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 1 मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? अरे Yes हाँ sir। या ना तो बोल दो। ओके, और 2 को किस में मल्टीप्लाई कर दूंगा? सी के एक्स कोऑर्डिनेट में। ठीक है, क्लियर? Yes sir। और डिवाइड बाई क्या आता Yes, था? sir. एम प्लस एन। एम प्लस एन कितना है? 2+1। ठीक है, Yes, sir. Yes, तो sir. जी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है, और ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -3 है, और उसमें मुझे
1 मल्टीप्लाई करना है तो वो ठीक है। और सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स है, यस सर। तो यहाँ से Yes, 2x इक्वल टू कितना आ गया भाई, ये 3 इंटू 3 हो जाएगा और ये माइनस का 3 भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, sir. तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। इसी तरीके से आप y का भी कैलकुलेट कर सकते हो कि g ऑफ y इज इक्वल टू 1 इंटू ए वाई। भाई आपको ये 1 जो है वो o में मल्टीप्लाई करना है और 2 जो है वो c में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू ए वाई प्लस 2 इंटू सी वाई। ये ए वाई मतलब ए का वाई कोऑर्डिनेट, सी वाई मतलब सी का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा, 2 प्लस 1। ठीक है बेटा, Yes, क्लियर है sir. सभी लोगों को? ओके, Yes, sir. यस सर। यहां से जी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, 3 है ना? Yes, अरे है sir. कि Yes, नहीं? sir. ये जी का वाई कोऑर्डिनेट है, ये ओ का, ये ओ को ही मैंने लाइक ओ को इस क्वेश्चन में ए बोल दिया है और जी को बी बोल दिया है। ठीक है, ए का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 5, और सी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई। ठीक है, डिवाइड बाय 3, तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 इंटू 3 9, 9 में आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 माइनस 5 4 है ना, और 4 डिवाइड बाय 2 करना है तो 2 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो आपका जो है सी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 6,2। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या बोल रहा है कि सी इज द सर्कमसेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, मान लिया। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट एसी एस डायामीटर। तो एसी अगर एक डायामीटर है किसी सर्कल का, तो उसका रेडियस कितना होगा, डायामीटर का हाफ। अरे होगा कि यस नहीं? सर। Yes, sir. Sir. पहले तो ये सी लिख लेते हैं, क्या आएगा, 6,2। ठीक है, तो अगर AC जो है वो डायामीटर है, तो R क्या होगा, AC अपॉन 2, है ना, डायमीटर का आधा। Yes, sir. तो AC कैसे फाइंड करेंगे अपन, डिस्टेंस फॉर। डिस्टेंस फॉर्मूला से। बढ़िया, A कितना है मेरे पास, -3,5 कुछ ऐसे ही था, हाँ, -3,5। तो A और C में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 6 माइनस -3, सॉरी 6 माइनस -3 और इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो यस सर। 6 माइनस -3 कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और 2 माइनस 5 मतलब माइनस का 3, और माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये कितना आ गया, 9, √90, 90. है ना। और 90 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 90 क्या होता है आपका, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यही होता Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो 3 जो है वो 2 बार आ रहा है आपका, 3√10, यही आएगा भाई। 3 का अगर आप अंदर आप भेजोगे अंडर रूट के, तो वो स्क्वायर होके जाएगा, है ना, तो वो अंदर हो जाएगा 9, तो 10 इंटू 9 हो जाएगा √90 वापस से। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. तो Sir. ये R कितना हो जाएगा, AC अपॉन 2 मतलब 3√10 डिवाइड बाई 2। समझ में आया सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। क्या है, O 0,0 इज वन ऑफ द वर्टाइसेस, ये वर्टेक्स है किसी ट्राइंगल का। ठीक है, हुज सर्कम सेंटर इज 3,4। इसका सर्कम सेंटर आपको दिया हुआ है और सेंट्रोइड आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ये ट्राइंगल कौन सा है। क्या कर लोगे? हाँ जी, Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. ठीक है, प्लीज ट्राई करना है इसको एक बार। आपको एक तो वर्टेक्स गिवन है, एक सर्कम सेंटर गिवन है और एक जी गिवन है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके,
तो आपको देखना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसकी जो 90 डिग्री वाली जो साइड्स हो वो इक्वल हो, और या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। तो बेसिकली आपको जो है पहले तो आप ये देख लीजिए कि साइड्स इसकी इक्वल है या नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं होगी, कोई भी दो अगर इक्वल नहीं हुई, तो ना तो ये आइसोसेलेस हो सकता है ना इक्विलेटरल हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, या तो ये बस फिर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो आप वो फाइंड करिएगा। एक और क्वेश्चन है आपका कि किसी भी ट्राइंगल में आपको एक तो इसका एक वर्टेक्स दिया हुआ है, एक सर्कम सेंटर दिया हुआ है, एक ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू ए, मतलब आपको ए के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, कर लोगे? अरे कर लोगे? Yes, sir. प्लीज ट्राई करना, अगर नहीं Yes, होते sir. तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट प्लीज ट्राई करना एक बार। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, मतलब लाइक आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या करूं मैं। अगर आपने वो सोच लिया तो आपका क्वेश्चन डन है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। Yes. ओके, यस सर। Yes, sir. चलिए जी, नया Sir. टॉपिक आज के लिए हम पढ़ लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कि अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो आप उसका एरिया कैलकुलेट कैसे करोगे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर दूं जिसमें आपको एक एबीसी ट्राइंगल दिख रहा है रेड से, राइट? एबीसी एक ट्राइंगल दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया एक्स एक्सिस पर, इसी तरीके से बी से भी दिया और एक सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो मुझे A1, B1 और C1 मिला। ठीक है, ओके Yes, sir. ओके। तो अब देखिए मेरे पास कि आपको कुछ एक ट्रेपेजियम दिख रहा है क्या? A B B1 A1, हाँ जी, एक ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको A B B1 A1? अरे दिख रहा है? Yes, sir. ओके, A B B1 A1 आपको एक ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, राइट? और इसी तरीके से आपको दूसरा ट्रेपेजियम भी दिख रहा होगा। दूसरा ट्रेपेजियम कहां दिख रहा है? A A1 C1 C, A A1 C1 C, ये वाला ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों यस को? सर। ए Yes, sir. A1 Yes, sir. C1 और C, ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है ना? अगर आप इन चारों वर्टेक्स को, सॉरी चारों जो है पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो एक से, तो आपको क्या मिलेगा? एक ट्रेपेजियम मिलेगा। और इसी तरीके से एक और ट्रेपेजियम है आप हमारे पास, B B1 C1 C, B B1 C1 C, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो इन तीनों ट्रेपेजियम के एरिया की हेल्प से मैं ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करूंगा? अच्छा, कोई बता सकता है मुझे कैसे फाइंड करूंगा अगर मेरे पास ये तीन ट्रेपेजियम और एक ट्राइंगल है तो? देखिए आप कैसे करोगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू व्हाट? भाई सबसे पहले तो एक एरिया ऑफ, भाई आप देखिए कि इस बड़े से ये वाला ट्रेपेजियम और ये A C C1 A1, ये वाला जो आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है ये पूरा, और ये वाला भी जो ट्रेपेजियम दिख रहा है, ठीक है? एक सेकंड बेटा, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ये जो दोनों आपको ट्रेपेजियम दिख रहे हैं ना, A A1 C1 C और C C1 B1 B, इन दोनों ट्रेपेजियम का आप एरिया 8 कर दीजिए और उसके एरिया में से ये वाला जो ट्रेपेजियम है ना उसको माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा? ये वाला एरिया बचेगा,
हाँ जी, बचेगा। यस सर सर। दोबारा बोल रहे हैं एक बार। बेटा आपके पास जो ये 3 ट्रेपेजियम है, उसमें से आप क्या करो कि ये जो आपको 2 ट्रेपेजियम दिख रहे हैं, ए सी सी1 ए1 वाला और सी सी1 बी1 बी वाला, ये दोनों ट्रेपेजियम के आपको एरिया ऐड कर दीजिए, तो आपके पास ये पूरा एरिया आ जाएगा, है ना? अरे आएगा कि नहीं? Yes, यस sir. सर। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, सिर्फ इतना सा एरिया चाहिए, तो उसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, ए बी बी1 और ए1, इसका अगर मैं एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इस पूरे में से, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? भाई देखिए, आपके पास ये पूरा पूरा, अगर मैं इस पूरे का एरिया फाइंड करूं, तो देखिए, एक तो इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लेता हूं मैं, ए सी सी वन ए वन, ठीक है, और एक इस एरिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लेता हूं, सी बी बी वन सी वन। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ये Yes, तो sir. मेरे पास यस सर। पूरा एरिया आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ट्राइंगल एबीसी का एरिया चाहिए। तो इस पूरे एरिया में से अगर मैं ये जो नीचे आपको जो ट्रेपेजियम दिख रहा है, अगर इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो वो सिर्फ मेरे पास ऊपर वाला बचेगा ना भाई, जो कि ट्रायंगल का यस एरिया सर। होगा। क्लियर है अब? क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। तो आप क्या करो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, ए वन सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी वन बी। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों के एरिया को ऐड कर देते हो, तो आपके पास पूरा एरिया आ जाएगा, लेकिन आपको पूरा एरिया नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो इसमें से क्या एरिया माइनस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए वन बी। क्लियर है? ठीक है, अरे हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, Yes, और sir. ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, किसी को फॉर्मूला पता है? नहीं पता है, हाफ चलिए देख। इंटू हाँ हाँ बोलो। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। बिल्कुल, सम ऑफ पैरेलल साइड, और हाइट क्या होती है? ए सीधा सी। सीधा, क्या बेटा, क्या होगी हाइट? जस्ट आप इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यस ठीक, सर। ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, ए वन और सी वन। अगर ट्रेपेजियम ए सी ए वन सी वन की बात करूं, तो मैं ए सी वन ए वन की बात करूं, तो पैरेलल लाइंस का क्या है, ए वन और सी वन। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस की आपको क्या करना है, पहले तो इसकी सम ऑफ, ओके, सम ऑफ पैरेलल लाइंस मतलब, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं इसको, ए वन प्लस सी वन। तो ए वन की कैसे करोगे भाई, ए वन इक्वल टू कितना आएगा, वाई वन आएगा, यस सर। ये कितना आएगा, वाई वन आएगा, और ये कितना आएगा, सी वन की लेंथ कितनी आएगी, वाई टू वाई थ्री आएगी। क्लियर है? अरे भाई डिस्टेंस कितनी होगी भाई, इस लाइक सी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, वाई थ्री तो है ना? यस भाई सर। पहले आप, अगर x3 y3 पर जाना है आपको ओरिजिन से, तो पहले आप क्या करोगे, C1 तक आओगे, तो C1 तक कैसे आओगे, आप x3 चल कर आओगे, तो ये C1 का पॉइंट कौन सा होगा, x3, 0। अब C1 से आपको C पर जाना है, तो आपको y के अलोंग चलना है, तो y के अलोंग कितना चलना पड़ेगा, y3 चलना पड़ेगा, तभी आप C पर पहुंचोगे।
तो x3 कोमा y3 तब जाके मिलेगा आपको। तो C1 से आप कितना चलोगे, y3 चलोगे। और इसी तरीके से ये A1 कितना आएगा, y1। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, अरे बोलो। x3 माइनस x1। बहुत बढ़िया, x3 माइनस x1। ठीक है, तो आपको सारे ट्रेपेजियम के लिए इसे फाइंड करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो आपको जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस एरिया को फाइंड करोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या है, हाफ इंटू x1 इंटू ब्रेकेट में y2 माइनस y3, फिर इसके बाद x2, फिर उसके बाद ब्रेकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू ब्रेकेट में y1 माइनस y2। तो कोई एक साइकिल दिख रही है क्या आपको, 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 3 आ रहा है। भाई x1 है तो x का 1, फिर उसके बाद अंदर ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है y2 माइनस y3, तो x1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, फिर x1 के बाद मैंने लिख रखा x2, तो x2 के बाद क्या, मतलब x में 2 आया, फिर उसके बाद क्या आएगा, y3 माइनस y1, 2 3 1, फिर उसके बाद आया 3 1 2, मतलब ऑर्डर आपका ये रहेगा 1 2 3, फिर 3 से फिर वापस 1, फिर 2। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कहां लिखूं, हाफ तो यही रहेगा, आप चाहे y1 से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर y1 इंटू x2, अरे यार एक सेकेंड, y1 इंटू x2 माइनस x3 प्लस y2 इंटू y2 के बाद क्या आएगा, x3 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद y2 के बाद क्या आएगा, y3, और 3 के बाद क्या आएगा वापस से x1 माइनस x2। या तो आप इस तरीके से लिख लो या फिर इस तरीके से लिख लो, बात एक ही है। क्लियर है? यस सर। तो अगर आप चाहो तो इसका डेरिवेशन कर सकते हो घर पे, फॉर्मूला आपको ये लगाना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का भी हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ओके, Yes, sir. अभी एक और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी यहाँ पर आपको, कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। इसके अलावा एक सिंपल सी मेथड मैं आपको बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी मेथड, स्टेयर मेथड। तो स्टेयर मेथड में क्या करना पड़ेगा भाई, आपके पास तीनों जो है वो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए होंगे, है ना। तो आपके पास ये तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप क्या करोगे कि भाई एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो ये हाफ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो कि तीनों को लिख लो, तीनों पेयर्स को लिख लो, x1 y1 ऐसे आएगा, फिर x2 y2, फिर x3 y3। ठीक, लेकिन यहां पर क्या है कि हम साइकिल चलाते हैं, तो x3 y3 के बाद वापस क्या आ जाएगा, x1 y1। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके। तो आप क्या करो कि x1 से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओगे तो y2 से करोगे, फिर x2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो y3 से करोगे, और इसी तरीके से x3 को अगर करोगे तो y1 से करोगे। अब x1 को करने के लिए मेरे पास यहाँ पर है नहीं कुछ, तो अब मैं क्या करूंगा, x1 से अब ऊपर जाऊंगा। क्लियर है? क्योंकि ये जो है मेरे ऊपर से बच गए हैं, है ना। अरे हुआ कि नहीं यस भाई, सर। x1 को मैंने y2 से कर दिया, x2 को y3 से कर दिया, और x3 को y1 से कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते आ रहा हूं मैं। अब मुझे x1 को भी करना है, तो x1 के लिए मैं क्या करूंगा, इसको y3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x3 को y2 से कर दूंगा, और x2 को y1 से कर दूंगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यस क्या सर। बनेगा सर, भाई जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, तो उसको तो आप पॉजिटिव ले लो। ठीक है, तो x1 इंटू y2 ऐसे किया था हमने, फिर प्लस x2 को y3 से किया था, फिर प्लस, और x3 को किससे किया था, y1 से किया था, यही किया था भाई। ठीक है, यस सर। फिर हम क्या करे थे कि यहाँ पे तो हमने ऊपर से नीचे कर लिया, अब नीचे से मुझे ऊपर जाना है, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा। भाई अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो वो प्लस का ले लिया, और नीचे से ऊपर जा रहे हो तो उसको मैंने माइनस ले लिया। ठीक है,
ये क्या आएगा? अब x1 को y3 से किया था आपने, फिर x3 को किससे किया था? y2 से किया था, और x2 को किससे किया था भाई? y1 से। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया है कि x1 इंटू वाई टू प्लस x2 इंटू वाई थ्री प्लस x3 इंटू y1। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आप तीनों जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख लीजिए एक एक करके, x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, और फिर जो फर्स्ट वाला है उसको एक बार और लिख दीजिए x1 y1। फिर आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर वापस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर से नीचे वाला जो है वो प्लस में आएगा और नीचे से ऊपर वाला कैसा आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके गुड। हमारे पास एक और मेथड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ना भाई आप लोगों ने? अरे पढ़ा है कि नहीं भाई, बोलो। पढ़ा तो है लेकिन भूल गए सर, है ना? अरे हाँ कि ना? अरे भाई एकदम इतना सन्नाटा क्यों छा गया? चलिए मैं बता देता हूं आपको। भाई अगर आपके पास तीन वर्टेक्स है ए बी सी, आर दी वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो इसका एरिया मैं कैसे फाइंड करूंगा? हाफ तो हमेशा लगेगा यहाँ पर बाहर, उसमें अंदर क्या लिखूंगा? x1 y1 फिर वापस 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये x1 को प्लस लेते हैं, फिर अब देखो यहां पर है ना ऑल्टरनेट चलता है प्लस माइनस, अगर मैंने x1 को प्लस ले लिया तो y1 को क्या लूंगा? माइनस। अगर y1 को माइनस ले लिया तो 1 को क्या लूंगा यहां पर? प्लस। क्लियर है? यस सर। और अगर यहां पर एक, अगर ये तो रो वाइज गया मैं, अगर कॉलम वाइज जाता तो x1 के बाद ये नीचे आता x2 x3, तो ये x1 अगर प्लस ले लिया तो x2 को क्या लेता? माइनस, और x3 को वापस से क्या लेता? प्लस। क्लियर है? तो ऐसा ये पूरा प्लस यस माइनस ऐसे सर। चलता जाएगा। ठीक है, कभी भी यहाँ पर एक साथ दो साइन नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा ऑल्टरनेट मिलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो क्या है कि मेरे को बस ये x1 y1 1 के अबाउट ओपन कर रहा हूं इसको मैं, तो ये 1, फिर उसके बाद मैंने x1 के अबाउट ओपन किया इसको, तो बचा क्या भाई? x1 के अबाउट अगर ओपन कर रहा हूं तो ये इसकी पूरी रो और पूरी कॉलम को आप कैंसिल कर दीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ y2 1 और y3 1। ठीक है, तो इसको आप एक छोटे से डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए। ये पहले क्या था? 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट था, अब ये क्या बन जाएगा? 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। क्लियर है? ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं बेटा, समझ में यस आ सर। रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये आपने कर दिया। अब आप क्या करोगे कि x1 का तो काम हो गया, अब आप क्या करोगे? y1 के अबाउट 8 ओपन करोगे। ठीक है, तो y1 के अबाउट 8 ओपन करोगे तो y1 का साइन कैसा है? नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव आएगा। ये y1 यहाँ पर नेगेटिव के साथ आ गया। अब y1 को अगर y1 का अबाउट ओपन किया तो ये उसकी रो और कॉलम पूरा कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, बचा क्या? सिर्फ x2 और नीचे x3 और ये 1 1। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया। अब 1 के अबाउट ओपन कर दीजिए आप, तो अगर 1 के अबाउट ओपन करोगे तो ये पूरी की पूरी रो और पूरी की पूरी मतलब सॉरी पूरी की पूरी रो और कॉलम आप हटा दोगे, बचेगा क्या अंदर? क्या बचेगा? क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ x2 y2 और x3 y3 दिख रहा है ना? Yes, यस sir. सर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये आपका जो है एरिया हो जाएगा इसका। और अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे, जो कि आपको अच्छे से आता है, डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हो? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, y2 इंटू 1 और y3 इंटू 1, तो ये बीच में माइनस आएगा आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया माइनस का y1, x2 को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x2 इंटू 1 माइनस x3 इंटू 1। क्लियर है? Yes, अरे है sir. कि नहीं? यस सर। और उसके बाद ये 1 ऐसे एज इट इज आ जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करना है तो x2 को y3 से कर दोगे और x3 को y2 से कर दोगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आप
इसको ओपन करोगे। तो बस मेरी एक एडवाइस है कि इसको ऐसे ही याद रख लीजिए। ओपन तो आप कर ही लोगे आराम से। ठीक है भाई, आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अब कल। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।